सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् अनुगीता अथ चतुर्थो अध्यायः। ब्राह्मण उवाच यास्यायते कायने लीन तूष्णीं किंचिदचिन्तयन् पूर्वं परित्यज्य क्षतिर्णो बंधनाद भवेत्। सिद्ध ब्राह्मण ने कहा, हे काश्यप, जो मनुष्य स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीरों में से क्रम से पूर्व का अभिमान त्याग कर कुछ भी चिंतन नहीं करता और मौन भाव से रहकर सबके एकमात्र अधिष्ठान परम ब्रह्म परमात्मा में लीन रहता है, वही संसार बंधन से मुक्त होता है। सर्वमेता सर्वशः शमेरतौ जितेन्द्रिय व्यपेत वयमनयुश्च आत्मवान मोच्यते नर। जो सबका मित्र, सब कुछ सहने वाला, मनोनिग्रह में तत्पर, जितेंद्रिय, भय क्रोध से रहित तथा आत्मवान है, वो मनुष्य बंधन से मुक्त हो जाता है। आत्मवत सर्वभूतेषु यश्चरे नियता शुचि अमानी निर्भिमानः सर्वतो मुक्त एव। जो नियम पारायण और पवित्र रहकर सब प्राणियों के प्रति अपने जैसा बर्ताव करता है, जिसके भीतर सम्मान पाने की इच्छा नहीं है तथा जो अभिमान से दूर रहता है, वो सर्वथा मुक्त ही है। जीवतं मरणे चोभे सुख दुखे तथैव च लाभालाभे प्रिये द्वेषे या समा सच मोचते। जो जीवन मरण, सुख दुख, लाभ हानि तथा प्रिय प्रिय आदि द्वंद्वों को समभाव से देखता है, वो मुक्त हो जाता है। न कश्चित् प्रहते नावजानाति किंचन निर्द्वंद्वो वीतरागात्मा सर्वतो मुक्त एव स। जो किसी के द्रव्य का लोभ नहीं रखता, किसी की अवहेलना नहीं करता, जिसके मन पर द्वंद्वों का प्रभाव नहीं पड़ता और जिसके चित्त की आसक्ति दूर हो गई है, वो सर्वथा मुक्त ही है। अनमेत्रश्च निरबंधुर न पत्यश्च या क्वचित् त्यक्त धर्मार्थ कामाश्च निराकांक्षी समुच्यते। जो किसी को अपना मित्र, बंधु या संतान नहीं मानता, जिसने सकाम धर्म, अर्थ और काम का त्याग कर दिया है तथा जो सब प्रकार की आकांक्षाओं से रहित है, वो मुक्त हो जाता है। नैव धर्मी नाचा धर्मी पूर्वोपचित सहायका नैव धर्मी नाचा धर्मी पूर्वोपचित्ताहायका धातुक्षय प्रशांतात्मा निरद्वंदा सविमोचते। जिसकी न धर्म में आसक्ति है न अधर्म में, जो पूर्व संचित कर्मों को त्याग चुका है, वासनाओं का क्षय हो जाने से जिसका चित्त शांत हो गया है तथा जो सब प्रकार के द्वंद्वों से रहित है, मुक्त हो जाता है। अकर्मवान विकांक्षश्च पश्चैन जगद शाश्वतम् अस्वस्थ सदृशं नित्यं जन्म मृत्यु जरायुतम् वैराग्य बुद्धि सततम् आत्मदोष व्यपेक्षका आत्मबंध विनिर्मोक्षम सा करोति चिरादिभि। जो किसी भी कर्म का कर्ता नहीं बनता, जिसके मन में कोई कामना नहीं है, जो इस प्रकार जगत को अस्वस्थ के समान अनित्य यानी कल तक न टिक सकने वाला समझता है तथा जो सदा इसे जन्म मृत्यु जरा से युक्त जानता है, जिसकी बुद्धि वैराग्य में लगी रहती है और जो निरंतर अपने दोषों पर दृष्टि रखता है,
वो शीघ्र ही अपने बंधन का नाश कर देता है। अगंधम रसम स्पर्शम शब्दम परिग्रहम अरूपम निवेद्यम दष्ट्वात्ममानं विमुच्यते। जो आत्मा को गंध, रस, स्पर्श, शब्द, परिग्रह, रूप से रहे तथा अज्ञेय मानता है वो तो मुक्त हो जाता है। पंचभूत गुणैरहीनम मूर्तिमद हेतुकम अगुणम गुणभोक्तारम या पश्य सामुच्यते। जिसकी दृष्टि में आत्मा पांच भौतिक गुणों से हीन, निराकार, कारण रहित तथा निर्गुण होते हुए भी माया के संबंध से गुणों का भोगता है वो मुक्त हो जाता है। विहाय सर्व संकल्पान बुद्धया शारीर मानसान शनैर निर्वाणमापनोति निरंधनैव नल। जो बुद्धि से विचार करके शारीरिक और मानसिक सब संकल्पों का त्याग कर देता है वो बिना ईंधन की आग के समान धीरे धीरे शांत हो जाता है। निरंधनः इव नलः सर्व संस्कार निर्मुक्ता निरद्वंदो निष्परिग्रह तपसा इंद्रिय ग्रामम यश्चरेण मुक्त एव स। जो सब प्रकार के संस्कारों से रहित, द्वंद्व और अपरिग्रह से रहित हो गया है तथा जो तपस्या के द्वारा इंद्रिय समूह को अपने वश में करके अनासक्त भाव से विचरता है वो तो मुक्त ही। विमुक्ता सर्व संस्कारै ततो ब्रह्म सनातनम परमापनोति शांत मचलम दिव्यमच्चर। जो सब प्रकार के संस्कारों से मुक्त हो जाता है वो मनुष्य शांत, अचल, नित्य, अविनाशी एवं सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। अतः परम प्रवक्ष्यामि योग शास्त्रमनुत्तमं युजन्तः सिद्धमात्मानं यथा पश्यन्त योगिनः। अब मैं उस परम उत्तम योग शास्त्र का वर्णन करूंगा जिसके अनुसार योग साधन करने वाले योगी पुरुष अपने आत्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं। तस्योपदेशं वक्ष्यामि यथावत् तन्निबोध मे यैर्द्वारैश्चारैर्नित्यं पश्यतात्मानमात्मनि। मैं उसका यथावत उपदेश करता हूँ। मनोनिग्रह के जिन उपायों द्वारा चित्त को इस शरीर के भीतर ही वशीभूत एवं अंतर्मुख करके योगी अपने नित्य आत्मा का दर्शन करता है उन्हें मुझसे श्रवण करो। इंद्रियाणि तु सहृद्य मन आत्मनिर्धारयत् तीव्रं तस्वः तपः पूर्वं मोक्षयोगं समाचरेत्। इंद्रियों को विषयों की ओर से हटाकर मन में और मन को आत्मा में स्थापित करें। इस प्रकार पहले तीव्र तपस्या करके फिर मोक्षोपयोगी उपाय का अवलंबन करना चाहिए। तपस्वी सततम युक्तो योग शास्त्रमथाचरेत् मनीषी मनसा विप्रा पश्चात्मात्ममात्मनि। मनुष्य ब्राह्मण को चाहिए कि वो सदा तपस्या में प्रवृत्त एवं यत्नशील होकर योग शास्त्रोक्त उपाय का अनुभव करे, अनुष्ठान करे। इससे वह मन के द्वारा अंतःकरण में आत्मा का साक्षात्कार करता है। साचेच्छनोत्ययं साधुर योक्तमात्मानमात्मनि तथा एकांतशीलास पश्चात्मात्ममात्मनि। एकांत में रहने वाला साधक पुरुष यदि अपने मन को आत्मा में लगाए रखने में सफल हो जाता है तो वह अवश्य ही अपने आत्मा का दर्शन करता है। संयता सततम युक्ता आत्मवान विषेन्द्रिया
संयता सततम युक्ता आत्मवान विजितेन्द्रिय तथा या आत्मनात्मानं संप्रयुक्ता पश्यति। जो साधक सदा संयम पारायण योग युक्त मन को वश में करने वाला और जितेंद्रिय है, वही आत्मा से प्रेरित होकर बुद्धि के द्वारा उसका साक्षात्कार कर सकता है। यथा हि पुरुषा स्वप्ने दृष्ट्वा पश्यत्य स विद्धि तथा रूपमिवात्मानं साधयुक्ता प्रपश्यति। जैसे मनुष्य सपने में किसी अपरिचित पुरुष को देखकर या पुनः उसे जागृत अवस्था में देखता है, तब तुरंत पहचान लेता है कि तो वही। उसी प्रकार साधारण पारायण योगी समाधि अवस्था में आत्मा को जिस रूप में देखता है, फिर उसी रूप में उसके बाद भी देखता रहता है। इसी काम वा यथा मुंजात कश्चिन् निर्हृत्य दर्शयेत योगी निष्कृष्टमात्मानं तथा पश्यति देहत। जैसे कोई मनुष्य मूंज से सींग को अलग करके दिखाए, वैसे योगी पुरुष आत्मा को इस देह से पृथक करके देखता है। मुंजम शरीरम तस्याहु ऋषि कामात्मने श्रुताम एतन् निर्दर्शनम प्रोक्तम योगविदनुत्तमम्। ये शरीर को मुंह दिखाया और आत्मा को सींग। योग वक्ताओं ने देह और आत्मा के पार्थक्य को समझने के लिए एक बहुत उत्तम दृष्टांत दिया। यदा हि युक्तम आत्मानं सम्यक पश्यत देहवृत न तस्सहि सुरा कश्चित् त्रिलोक्यस्यापि या प्रभु। देहधारी जीव जब योग के द्वारा आत्मा का यथार्थ रूप से दर्शन कर लेता है, उस समय उसके ऊपर त्रिभुवन के अधीश्वर का भी आधिपत्य नहीं रहता। अन्यो न्यायश्चैव तनवो यथेष्टं प्रतिपद्यते विनिवृत्य जराम मृत्युम न सोचते न हृष्यते। वो योगी अपनी इच्छा के अनुसार विभिन्न प्रकार के शरीर धारण कर सकता है, बुढ़ापा और मृत्यु को भी भगा देता है। वो न कभी शोक करता है न कभी हर्ष। देवानामपि देवत्वं युक्ता कारयते वशी ब्रह्मचार्येमापनोति हित्वा देहं शाश्वतम्। अपने इंद्रियों को वश में रखने वाला योगी पुरुष देवताओं का भी देवता हो सकता है। वो इस अनित्य शरीर का त्याग करके अविनाशी ब्रह्म को प्राप्त होता है। विनश्यत्सु च भूतेषु न भयं तस्य जायते क्लिश्यमानेषु भूतेषु न स क्लिश्यति केनचित्। संपूर्ण प्राणियों का विनाश होने पर भी उसे भय नहीं होता, सबके क्लेश उठाने पर भी उसको किसी से क्लेश नहीं पहुंचता। दुख शोक मयैर घोरैर संग स्नेह समुद्भवै न विचालयेत युक्तात्मा निष्प्रह शांत मानस। शांत चित्त एवं निष्प्रह योगी आसक्त और स्नेह से प्राप्त होने वाले भयंकर दुख शोक तथा भय से विचलित नहीं होते। नैनम शस्त्राणि विद्यन्ते न मृत्युस्यास्य विद्यते नातः सुखतरं किंचिल लोके कुचन दृश्यते। उसे शस्त्र नहीं बीन सकते, मृत्यु उसके पास नहीं पहुंच पाती, संसार में उससे बढ़कर सुखी कहीं और कोई नहीं दिखाई देता। संयुक्तया स आत्मान मात्मन्नैव प्रतिष्ठते विनिवृत्ति जरा दुख सुख स्वपित चापिस। वो मन को आत्मा में लीन करके उसी में स्थित हो जाता है तथा बुढ़ापे के दुखों से छुटकारा पाकर सुख से सोता और अच्छे आनंद का अनुभव करता है। देहान्यथेष्टमभ्येति हित्वे माम मानुषीं तनुं निर्वेदस्तु न कर्तव्यो
भुंजानेन कथंचन। वो इस मानव शरीर का त्याग करके इच्छा अनुसार अब दूसरे बहुत से शरीर धारण करता है। योग जनित ऐश्वर्य का उपभोग करने वाले योगी को योग से किसी तरह विरक्त नहीं होना चाहिए। सम्योग युक्तो यदात्मानम् आत्मन्नैव प्रपश्यति तदैव न स्पृहयते साक्षादपि सत्कृतो। अच्छी तरह योग का अभ्यास करके जब योगी अपने में ही आत्मा का साक्षात्कार करने लगता है, उस समय वो साक्षात इंद्र के पद को भी पाने की इच्छा नहीं करता। योगमेकांतशीलस्तु यथा युज्येत तच्छृणु दृष्टपूर्वादिशं चिन्तय यस्मिन् सन्निवत्सयेत् पुरे पुरश्चाभ्यन्तरे तस्य मनस्थापयं न वायत। एकांत में ध्यान करने वाले पुरुष को जिस प्रकार योग की प्राप्ति होती है वो सुनो। जो उपदेश पहले श्रुति में देखा गया है उसका चिंतन करके जिस भाग में जीव का निवास माना गया है उसी में मन को भी स्थापित कर, उसके बाहर कदापि न जाना। पुरश्चाभ्यन्तरे तिष्ठन् यस्मिन्नावसथे पश्येत् तस्मिन्नावसथे धार्यं चा बाह्याभ्यन्तरं मनः। शरीर के भीतर रहते हुए आत्मा जिस आश्रय में स्थित होता है उसी में बाह्य और आभ्यंतर विषयों सहित मन को धारण करे। प्रचिंत्यावस्थे कृतसनं यस्मिन् काले सपश्यति तस्मिन् काले मनश्चास्य न किंचन बाह्यत। मूलाधारा किसी आश्रय में चिंतन करके जब वह सर्व स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार करता है उस समय उसका मन का प्रत्येक स्वरूप आत्मा से भिन्न कोई बाह्य वस्तु नहीं रह जाता। संयमेन्द्रिय ग्रामम निरघोषे निर्जने वने कायमभ्यंतरम कृत्सन मेकाग्रह पर चिंतयेत। निर्जन वन में इंद्रिय समुदाय को वश में करके एकाग्र चित्त हो शब्द सुन अपने शरीर के बाहर और भीतर प्रत्येक अंग में परिपूर्ण परम ब्रह्म परमात्मा का चिंतन करे। दंतास्तालुश्च जिह्वां च गलं ग्रीवां तथैव च हृदयं चिन्तयेच्चापि तथा हृदय वंदन। दंत, तालु, जिह्वा, गला, ग्रीवा, हृदय तथा हृदय बंधन नाड़ी मार्ग को भी परमात्मा के रूप से चिंतन करे। इत्युक्ता सा मया शिष्यो मेधावी मधुसूदन पप्रच्छ पुनरेवेवं मोक्ष धर्मं सुदुर्वचनम्। हे मधुसूदन, मेरा ऐसा कहने पर उस मेधावी शिष्य ने उन्हें जिसका निरूपण करना था अत्यंत कठिन है उस मोक्ष धर्म के विषय में प्रश्न पूछा। भोक्तम इदं कोष्ठे कथमन्नं विपच्यते कथम रसत्वं व्रजति शोणितं जायते कथम। ये बारंबार खाया हुआ अन्न उदर में पहुंचकर कैसे पचता है, किस तरह उसका रस बनता है और किस प्रकार वो रक्त के रूप में परिणत हो जाता है। तथा मासं च मेदश्च स्नायुवस्थीनि च कोशति कथमेतानि सर्वाणि शरीराणि शरीरिणाम्। वर्धन्ते वर्धमानश्च वर्धते च कथं बलं निरोधानामनिष्क्रमणं मलानां च पृथक् पृथक्। स्त्री शरीर में मांस, मेद, स्नायु और अस्थियां कैसे होती हैं? देहधारियों के समस्त शरीर कैसे बढ़ते हैं? बढ़ते हुए शरीर का बल कैसे बढ़ता है? जिनका सब ओर से अवरोध है उन मलों का अवरोध पृथक निस्तारण कैसे होता है? कुतो वायं त्रस्वस्ति उच्छ्वासस्त्यपि च वा पुनः कं च देशमधिष्ठाय तिष्ठत्यात्मायमात्मनि। ये जीव कैसे सांस लेता है, कैसे उच्छ्वास खींचता है और किस स्थान में रहकर इस शरीर में सदा विराजमान रहता है?
जीवाकायं वहति च चेष्टमाना कलेवरं किं वर्णं कीदृशं चैव निवेशयेत मयि वै मनः यथा तथ्येन भगवन् वक्तुमर्हस्य मे नघ इति संपरिपृष्टोऽहं तेन विप्रेण माधव। चेष्टाशील जीवात्मा इस शरीर का भार कैसे वहन करता है, फिर कैसे और किस रंग के शरीर को धारण करता है। निष्पाप भगवान, ये सब मुझे यथार्थ रूप से बताइए। प्रत्युग्ध्रुवं महाबाहो यथा श्रुतमरिन्दरं यथा स्वकोष्ठे प्रक्षिप्य भाण्डं भाण्डमना भवेत् तथा स्वकाय प्रक्षिप्य मनोद्वारैर्निश्चलैः आत्मानं तत्र मार्गेत प्रमादं परिवर्जयेत्। हे शत्रुघ्न महाबाहु माधव, उस ब्राह्मण के उस प्रकार कहने पर मैंने जैसे सुना था वैसा ही उसे बताया, और जैसे घर के बर्तनों के कोठे में डालकर भी मनुष्य उन्हीं के चिंतन में लगा रहता है, उसी प्रकार इंद्रिय रूपी चंचल बर्तनों को मन रूपी कोठे में डालकर और मन को काया में स्थापित कर सत्य का अनुसंधान करे और प्रमाद को त्याग दे। एवं सतत मुद्युक्तः प्रीतात्मा न चिरादिव आसादयति तद ब्रह्म ये दृष्ट्वा स्यात् प्रधानवित्। इस प्रकार सदा ध्यान के लिए प्रयत्न करने वाले पुरुष का मन प्रसन्न हो जाता है और वो उस परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है और साक्षात्कार करके मनुष्य प्रकृति और पुरुष को स्वतः जान लेता है। न त्वसहु चक्षुषा ग्राह्यौ न च सर्वैरपीन्द्रियै मनसैव प्रदीपेन महानात्मन दृश्यते। इस आत्मा को न तो नेत्रों से देखा जा सकता है और न ही किसी इंद्रियों के द्वारा, न ही किसी दूसरे इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जा सकता है। मन रूपी दीपक के प्रकाशित होने पर इस महान आत्मा के दर्शन होते हैं। सर्वथा पाणिपादं तं सर्वथा शिशिरो मुखम सर्वथा श्रुतमल्लोके सर्वमाप्रत्युतिष्ठति। वो सब और हाथ पैर वाला है, सब और नेत्र सिर और मुख वाला तथा सब और से कान वाला है, क्योंकि संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। जीवो निष्क्रांतम आत्मानं शरीरात् संप्रपश्यति सा तदुत्सृज्य देहं स्वं धारयन् ब्रह्म कलेवरम् आत्मानमालोकयति मनसा प्रहसन्निव मृगतृष्णास्य भ्रमिव मोक्षमयाति ततो मयि। जो अपने आप को शरीर से पृथक देखता है, शरीर में रहता वह भी देहासक्ति को त्याग करके स्वरूपभूत केवल परब्रह्म परमात्मा में निवास करता है, बुद्धि के सहयोग से आत्मा का साक्षात्कार करता है, उस समय वह ये सोचकर हंसता रहता है कि स्वयं से कहता है कि संसार में मुझे मृग तृष्णा के जल की भांति अब तक वैसे ही मन भ्रम में रखा है। इस प्रकार परमात्मा का दर्शन करता हुआ उसी का आश्रय लेकर अंत में मुक्त हो जाता है, अर्थात अपने आप में ही परमात्मा का अनुभव करने लगता है। इदं सर्व रहस्यं ते मयोक्तं द्विजोत्तमा आपृच्छे साधयस्यामि गच्छ शिष्य यथा सुखम। हे द्विजश्रेष्ठ, इस सारा रहस्य मैंने तुम्हें बता दिया, अब मैं जाने की अनुमति चाहता हूँ। हे विप्रवर, तुम भी सुखपूर्वक अपने स्थान को लौट जाओ। इति उक्ता सा तदा कृष्ण मया शिष्यो महातपा अगच्छत यथा कामं ब्राह्मणश्चिन्न संशय। हे श्री कृष्ण, मेरे इस प्रकार कहने पर वो कठोर व्रत का पालन करने वाला मेरा महातपस्वी शिष्य ब्राह्मण काश्यप इच्छा अनुसार अपने अभीष्ट स्थान को चला गया।
वासुदेवोवाच इत्युक्त्वा सा तदा वाक्यं मां पार्थ द्विजपुङ्गव मोक्षधर्माश्रित्य सम्यक् तत्रैवान्तर्धीयते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मोक्ष धर्म का आश्रय लेने वाले सिद्ध महात्मा श्रेष्ठ ब्राह्मण मुझसे ये प्रसंग सुनाकर ठीक वहीं अंतर्धान हो। कश्चिदे त्वया काथ श्रुतमेकाग्रेण चेतसा तदापहि रतस्त्वं श्रुतवानेतदेव हि। हे पार्थ, क्या तुमने मेरे बताए हुए इस उपदेश को एकाग्रचित्त होकर सुना? उस युद्ध के समय भी तुमने रथ पर बैठे बैठे इसी तत्व को सुना था। नैतत् पार्थ सुविज्ञेयं व्यामिश्रणेत मे मते नरेणाकृते संजयेन विदग्धेना कृतात्मनः। हे कुंती नंदन, मेरा तो ऐसा विश्वास है कि जिसका चित्त व्यग्र है, जिससे ज्ञान का उपदेश नहीं प्राप्त, वो मनुष्य इस विषय को सुगमता पूर्वक नहीं समझ सकता। जिसका अंतःकरण शुद्ध है वही जान सकता है। सुरहस्यमिदं प्रोक्तं देवानां भरतऋषभ कश्चिन्नेदं श्रुतं पार्थ मर्तैनान्येन केनचित्। हे भरत श्रेष्ठ, ये मैंने देवताओं का परम गोपनीय रहस्य बताया है। हे पार्थ, इस जगत में कभी किसी भी मनुष्य ने इस रहस्य का श्रवण नहीं किया है। न हे तच्छ्रोत्रमर्होऽन्यो मनुष्यस्त्वामृतेन नैतद्य सुविज्ञेयं व्यामिश्रणेन्द्रात्मनः। हे नग, तुम्हारे सिवा दूसरा कोई मनुष्य से सुनने का अधिकारी भी नहीं है। जिसका चित्त दुविधा में पड़ा हुआ है वो इस समय इसे अच्छी तरह नहीं समझ सकता। क्रियावद्भिर्हि कौन्तेय देवलोका समावृता न चैतद्दिष्टं देवानां मर्तैर्रूपनिवर्तमनम्। हे कुंती कुमार, क्रियावान पुरुषों से देवलोक भरा पड़ा है और देवताओं को यह अभीष्ट नहीं है कि मनुष्यों के मर्त रूप की निवृत्ति हो। पराहि सा गति पार्थ ये तद ब्रह्म सनातनम् यत्रामृतत्वं प्राप्नोति त्यक्त्वा दुखम सदा सुखे। हे पार्थ, जो सनातन ब्रह्म है वही जीव की परम गति। ज्ञानी मनुष्य देह को त्याग कर उस ब्रह्म में ही अमृतत्व को प्राप्त होता है और सदा के लिए सुखी हो जाता है। एवं ही धर्ममास्थाय योऽपि स्युः पापयोनय स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रस्ते अपि यान्ति परां गतम्। इस आत्मदर्शन रूप धर्म का आश्रय लेकर स्त्री, वैश्य और शूद्र तथा जो पाप योनि के मनुष्य हैं वे भी परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। किम पुनर्ब्राह्मणा पार्थ क्षत्रिया वा बहुश्रुता स्वधर्मरतयो नित्यं ब्रह्मलोकपरायणः। हे पार्थ, फिर जो अपने धर्म में प्रेम रखते हैं और सदा ब्रह्मलोक की प्राप्ति के साधन में लगे रहते हैं, उन बहुश्रुत ब्राह्मण और क्षत्रियों की तो बात ही है। हेतुमच्चैतद्दिष्टः मुपायाश्चास्य साधने सिद्धे फलं च मोक्षश्च दुःखस्य च विनिर्णयः। इस प्रकार मैंने तुम्हें मोक्ष धर्म से युक्त जो उपदेश दिया है उसके साधन के उपाय भी बताए हैं और इसके फल मोक्ष तथा दुख के स्वरूप का निर्णय भी किया है। नातः परम सुखम त्वनन्यत् किं नु स्याद् भरतऋषभ श्रुतवांच श्रद्धानश्च पराक्रांतश्च पांडव या परत्यजते मर्तयो लोकतंत्रमसारवत्
एतैरुपायैः स क्षिप्रं पराम गतिम वाप्नुयात्। हे भरतश्रेष्ठ, इससे अधिक सुखदायक धर्म नहीं है। हे पांडुनंदन, जो व्यक्ति जो श्रद्धालु है और पराक्रमी मनुष्य लौकिक सुखों को त्याग कर उपयुक्त इन उपायों के द्वारा परम गति को प्राप्त कर सकता है। एतावदेव वक्तव्यं नातो भूयस्ते किंचन षड्मासान्नित्ययुक्तश्च योगा पार्थ प्रवर्तते। हे पार्थ, इतना ही कहने योग्य विषय है, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं। जो 6 महीने तक निरंतर अभ्यास करता है उसका योग अवश्य सिद्ध हो जाता है। इस श्री महाभारते आश्वमेधिके पर्वण अनुगीता पर्वण चतुर्थोऽध्यायः। सद्गुरुदेव भगवान की जय।